तो खुदाए भारत में, आओ कुछ एहसास जगाए भारत में। एसडीपी आए, हम अगर अपने हक के लिए लड़े, लड़कर जीते तो भी कामयाब, और लड़कर मरे तो भी कामयाब इंशाअल्लाह। देंगे इंशाअल्लाह, अपनी जान दे देंगे, लेकिन अल्लाह की प्रॉपर्टी की हिफाजत अपनी जान देकर भी करेंगे इंशाअल्लाह। और ये संविधान आपको पूरा हक देता है कि आप सड़कों पर उठे। इसलिए मैं आपसे ये बात कहकर कि हमने तैयारी की है, इंशाअल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अगर इन्होंने इनकी नापाक इरादे नहीं बदले तो, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर बस नहीं करेंगे, फिर घर घर से शाहीन बाग निकालेंगे इंशाअल्लाह। क्यों? इनके पास, याद रखिए, जितने सीने आपके पास हैं उतनी गोलियां इनके पास नहीं है। पक्का बोलता हूं इंशाअल्लाह। आप अपने आप को पहचान जाइए, आप अपने आप को पहचान जाइए इंशाअल्लाह। फिर वक्त करवट लेगा और ऐसा एक दौर आएगा जिसमें यहां पर अमन और इंसाफ आएगा। और याद रखिए, मैंने जो बोला है आपको उसको सही करके बोलता हूं। इंसाफ है तो अमन आएगा इंशाअल्लाह, और अगर इंसाफ नहीं है तो कभी भी अमन नहीं आता, याद रखिए। हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जनाब शफी साहब ने, हम मोहम्मद शफी साहब नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का, जी मैं इनके बाद बिना किसी ताखीर के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल्ला साहब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इनको मैं दावत देता हूं कि वो अपना खिताब पेश फरमाए। तशरीफ फरमा मेहमानान खुसूसी आली जनाब इज्जत माब मोहम्मद शफी साहब, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट SDPI, मोहतरमा सैयदा सादिया साहिबा, नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर, मोहतरमा शीबा मीनाई साहिबा, तेलंगाना स्टेट लीडर SDPI, आली जनाब इज्जत माब जहीर अब्बास साहब, स्टेट इंचार्ज आंध्र प्रदेश और नेशनल कमेटी मेंबर, आली जनाब फैरजुल्ला शरीफ साहब, वुमेन इंडिया मूवमेंट नेशनल कोऑर्डिनेटर, और डेस्क पर तशरीफ फरमा हमारी जलसा, सभी की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे पास कितनी जुर्रत है। मैं आपको उनका हवाला देते हुए एक शेर पेश करता हूँ। ये जो लाल किला, ये ताजमहल, ये जितनी भी तामीरें हैं, ये लाल किला, ये ताजमहल, ये जितनी भी तामीरें हैं, किस पर इतराते फिरते हो, ये सब अपने पुरखों की जागीरें हैं। जब मांगा वतन ने खून बदन का, जब मांगा वतन ने खून बदन का, सारा लहू निचोड़ दिया और इतिहास ने लाकर मुसलमान को किस मोड़ पे छोड़ दिया। ऐ मुसलमानों, कभी मुसलमान लाल किला से अपनी सल्तनत चलाया है, कभी मुसलमान गोलकुंडा से अपनी सल्तनत चलाया है, कभी मुसलमान हर रियासत के बड़े बड़े हवेलियों से, नवाबों से अपनी नवाबियत, अपनी सल्तनत चलाया है। आज वो मुसलमान किस मोड़ पर है, हमें उस बात को सोचने की जरूरत है। आज ऐसा नवाबी मुसलमान, आज ऐसा सल्तनत चलाने वाला बड़ा बड़ा मुसलमान आज अपनी हिफाजत, अपनी मसाजिद की हिफाजत के लिए, अपने मदारिस की हिफाजत के लिए, अपनी खानखाहों की हिफाजत के लिए, अपने कब्रस्तानों की हिफाजत के लिए
जद्दोजहद कर रहा है, रोडों पर निकल रहा है। आप एनडीए के साथ स्टेट के डेवलपमेंट के लिए आप कुछ भी हनीमून करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, आप विशाखा स्टील प्लांट के लिए, आप दूसरे प्रोजेक्ट्स को लाने की गर्ज से, अगर वाकई डेवलपमेंट आप दोनों का मिलन से हो रहा है तो आप दोनों के जायज नाजायज मिलन से हमें कोई परवाह नहीं। हमें परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ हमें वक्फ अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट आप वापस लेना है। बोलो भाइयों, चंद्रबाबू नायडू से गुजारिश है, आप ये बिल को सपोर्ट नहीं करना है। कितने लोग मेरी बात को सपोर्ट करते हैं, हाथ उठाइए। जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब, एसडीपीआई आपको रिक्वेस्ट करती है, सारे आंध्र प्रदेश के मुसलमान आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे अदबन गुजारिश है कि आप ये इस बिल को वापस ले लें। हमारी बहनें उठकर हाथ उठा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हाथ उठा रहे हैं, हमारी औरतें पर्दे में रहकर हाथ उठाकर आपको रिक्वेस्ट कर रही है। हमारी दरखास्त को सुने, हमारी रिक्वेस्ट को सुने, आप प्लीज इस बिल को वापस ले लें। माशाअल्लाह का जवाब दिया जाएगा। दो टीडीपी को सपोर्ट करता है तो वो कौन सा मुसलमान है, आप खुद डिसाइड करना है। इस चीफ मिनिस्टर से ये उम्मीद है कि आप ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, आप मुसलमानों को दूर नहीं करेंगे, मुझे इस बात का यकीन है, क्योंकि आपको 4 साल हुकूमत भी चलाना है, आंध्रा को डेवलप भी करना है। इसलिए मुझे यकीन है, एसडीपीआई को यकीन है कि इस बार मार्च के 10 तारीख को शुरू होने वाला लोकसभा, उससे पहले हो सके तो पार्लियामेंट में इस बिल को रखकर आप इस बिल को वापस लेने का एक अनाउंसमेंट करेंगे। इसलिए भाइयों, आप दूर दराज से जो हमारे एक आवाज़ पर जो जमा हुए हैं, मैं एज ए स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ एसडीपीआई आंध्र प्रदेश सबका शुक्रिया अदा करते हुए, गला ख़राब होने की वजह से आपको बेजार नहीं करना, इसलिए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल्ला खान साहब ने बहुत ही गरमा दिया सारे मजमे को, कि सब ने एक आवाज़ होकर कहा कि चंद्रबाबू नायडू साहब को बिल के लिए अपनी किसी तरह की मदद नहीं करनी चाहिए। आप तमाम ने भी इस बात के लिए अपनी आवाज़ से अपना हाथ उठा करके जवाब दिया कि हरगिज भी चंद्रबाबू नायडू साहब को इस बिल के लिए कोई इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और मजीद तमाम स्टेज पे बैठे हुए हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सारे ही हमारी पार्टी के लीडर्स और मेहमान अजीज, और उसके बाद हमारी विम की बहनें, मेरे सामने बैठा हुआ नंदियाल का ये मजमा, आंध्र प्रदेश की ये जनता, ये है हिंदुस्तान। और मेरी अजीज बहनों, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तुमने जिस खून को मख्तल में दबाना चाहा, तुमने जिस खून को मख्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा वो बाजार में आ निकला है। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे।
वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ताजिंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खूने नाहक, ये फैसला लोग करेंगे। हमारी आजादियों के दुश्मन, हमारी आजादियों के दुश्मन हमारी क्या रहबरी करेंगे? हमारी आजादियों के दुश्मन हमारी क्या रहबरी करेंगे? न खौफ जिंदा न दार का गम, जिंदा मीन्स जेल, दार मतलब घर, न खौफ जिंदा, न हमें किसी जेल का खौफ है, न किसी दार का गम। ये बात दोहरा रहे हैं हम कि आखिरी फैसला वो होगा जो सारी अवाम मिलकर करेंगे। किसी तीसरे को आने का या इंटरफियर करने का हक आप देंगे? तो मेरे साथ नारा लगाइए कि वक्फ बिल मंजूर नहीं। हम सब जानते हैं पिछले 10 सालों से ये चंद मुट्ठी भर फैसिस्ट गवर्नमेंट हिंदुत्व संघियों की आइडियोलॉजी लेकर ईवीएम को कब्जा कर देश पे हुक्मरानी कर रहे हैं। ये कब्जा की हुई गवर्नमेंट और उसके बाद लोगों के हुकूक पे डाका डालने वाली गवर्नमेंट, चारसी के नाम पर, यूसीसी के नाम पर, वक्फ के नाम पर ये मुसलमानों को दबाकर कुचलकर खामोश कर देंगे ना, कभी नहीं। हो सकता है किसी मुद्दे को मुसलमानों ने यूं ही फॉर ग्रांटेड ले लिया हो, चलते फिरते नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन मुसलमान वो होता है जो अपनी जान से ज्यादा अपने ईमान की हिफाजत करता है। और आज मुसलमानों की जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा मुसलमानों के ईमान का है, क्योंकि ये वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के ईमान से जुड़ी। हम तो एक आवाज बोलिए कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमें सड़कों पे आना ही पड़ेगा, हमें ये बताना ही पड़ेगा। आरएसएस का एजेंडा जो 100 साल से अंदर ही अंदर पक रहा था, आज बीजेपी के जरिए पार्लियामेंट में निकल के आ रहा। ये जहर, ये नफरत और उसकी राजनीति जो इन्होंने खिचड़ी पकाई थी, आज बीजेपी को पार्लियामेंट में जिताकर करप्शन के जरिए ये उसे आज लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ही है। और सेक्युलर पार्टी से ज्यादा हम ये डिमांड करते हैं कि जब तुम मुसलमानों का वोट लेते हो, कुर्सी पे बैठकर मौज मारते हो, तो तुम्हारे को आज जिम्मेदारी बनती है कि जब मुसलमानों के सर पे बीजेपी के एजेंडे के थ्रू, ये बीजेपी का वक्फ बिल कोई एक कानून नहीं है, ये एजेंडा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत बड़ी साजिश है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको तरह तरह से इन्होंने आजमाया है, इन्होंने आपको आजमाना शुरू किया सीएमआरसी के वक्त से, जब इन्होंने देखा कि इनका नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो हमें मंजूर नहीं, हम इसे हर हाल रिजेक्ट करते हैं। देखिए, ये सेक्युलर माइंडेड लीडर्स और ये सेक्युलर माइंडेड पार्टीज, इनको हर कीमत आज ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जब इन्होंने आपका वोट खाया है तो इतनी आसानी से मुसलमान का वोट हजम नहीं होगा, इन्हें इसकी कीमत देनी पड़ेगी। आपको बता दूं कि 11:20 पर पार्लियामेंट की टेबल पे बिल रखा गया और केरला और कर्नाटका में ठीक 11:20 पे उस बिल को एसडीपीआई ने चला दिया। केरला से लेके दिल्ली तक कोई स्टेट ऐसा बाकी नहीं जहां पर एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, वक्फ के प्रोग्राम करके हर गवर्नमेंट से और हर लोगों से और हर मजमे से ये अपील भी कर रही है और डिमांड भी कर रही है कि इस वक्त को किसी तरीके से हम कामयाब होने नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं,
के थ्रू फिर करेक्शन करा के ईवीएम आज जो कोशिश, जो साजिश, जो नाइंसाफी, जो डकैती, जो झूठ और बेईमानी इस हुकूमत के जरिए उसको सड़कों पे आना पड़ता है। आपने देखा महावीर और न जाने कितने सालों में इनके बाद वही मासूम जनता जो बेचारी स्नान करने के बाद अपने घरों को जा रही थी, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे कुचल दी जाती है। इसका सारी आज भी मुसलमान का जमीर जिंदा है, अभी हम जाग रहे हैं। बिहार की गवर्नमेंट, नीतीश कुमार और आपके आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से हमारी ये डिमांड है कि इस बिल को किसी भी तरीके से सपोर्ट का वोट खाकर ये कुर्सी पे बैठे हैं, आइंदा इलेक्शंस में उन्हें जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लोग आज हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं एक बहुत ही जरूरी वजह से, वो ये है कि आज हम पे लिटरली कहर बरस रही है। एज मुस्लिम्स हम पे कहर बरस रही है और हमारे पास कायदत की कमी है। क्या हम सब ये बात समझते हैं? एज मुस्लिम्स क्या हम ये बात समझते हैं कि हमारे पास आज कायदत की कमी है? हमारे जितने भी ज्यादा से ज्यादा कायद हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं और वो या तो उस पार्टी से है जो हमको फेवर नहीं करते या फिर छुप के पीछे बैठ जाते हैं सेक्युलरिटी के नाम पे। सेक्युलर का मतलब होता है कि वो हमको बिल्कुल सपोर्ट करे। क्या फिलहाल हमारे मणिपुर में जल रहा है, वो भी इंसान है, हमारे भाई हैं क्रिश्चियन। जुल्म और जबरदस्ती की हद हो गई है। वहां पर अमेरिका जाते वक्त मजबूर हो गए, प्रेसिडेंट सवाल पूछते लोग परेशान हो गए, वहाँ ट्रम्प सवाल पूछता होगा डर के, यहाँ प्रेसिडेंट को रखा मणिपुर में। अब जो है वो वोट की बिल इसलिए रखा, जितने भी थे हिंदुस्तान में कांग्रेस गवर्नमेंट जो बना के रखी थी, ये भी एरोड्रम, जितने भी कंप्लीट डेवलपमेंट इंडस्ट्री सब पूरे भेज दिया अदानी को, अंबानी को। अब प्राइम मिनिस्टर है, अंबानी को, अदानी को, ये दोनों का पेट नहीं भरा। अब फिर वोट के प्रॉपर्टी में दिए तो अच्छा रहता होगा, तो ये एक्ट है अल्लाह के नाम पे दिए लोग, वो लोग जो है एक अच्छी नीयत से देखेंगे तो इन्हों हजम करने के वास्ते बैठे हुए हैं मोदी से एक्ट बना रहे। मैं सोचा कि जो है हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब, नीतीश कुमार और चिराग पासवान जो सेकुलर आइडियालॉजी रखते हैं, मुसलमानों से वोट हासिल किए हैं, हमदर्दी भी है इनको, अच्छे मजे हुए सियासतदान हैं, ये लोग जो है शायद इस बिल को रुकावट बनेंगे। क्योंकि क्या करें, जब बिल आई तो जेईसी में रेफर कर दिया, ज्वाइंट एक्शन पार्लियामेंट्री कमेटी में जेपीसी में। वहाँ पर एक मेला लगे, हर स्टेट में फिर कर घूम फिर कर उनके पूरे मसाइल क्या है, किस तरीके से हल करना होगा टू डेवलप, तमाम पूछ के जो उनका जो ये दिए थे रेफरेंसेस, जिसमें ओवर को डेवलपमेंट करने का उसको क्या क्या करना है, क्या है, और अपने अपने ख्याल पेश करें मुख्तलिफ पार्टियों को। तो लास्ट में जो जगतपाल जो इसके सदर हैं, उन्होंने 10 लोगों को सस्पेंड कर दिया, मेंबर्स को जेपीसी के, बाद में जो है इमीडिएट लाके बिल रख दिया पार्लियामेंट, रखकर जो है पास करने की कोशिश करें, जिसमें ये लोग जो डिसेंट रखे थे ऑब्जेक्शन, उन चीज़ों को हटाकर रखने की कोशिश करें। तो उसके बाद ये लोग खामोश बैठे हुए थे, जो सेकुलर लीडर्स है, नीतीश कुमार, हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब, इनका तो फर्ज था आप कैसे रखते जो डिसेंट नोट्स को बगैर, तो जो है गड़बड़ होने के बाद फिर जो है रेफर कर दिया। तो इनका मंशा क्या है, ये एक है त्रिपुल तलाक का बिल लाए। त्रिपुल तलाक को कौन सा मुसलमान तलाक देता, तो चुप ला के मुसलमानों को सताने के होते एक एक्ट ले। फिर अब तीसरा अब एनआरसी रख के जो है अब ये रख रहे हैं दूसरा। और ఇక్కడ ప్రసంగిస్తున్నా నేను క్రిస్టియన్, చివరి వచ్చిన మీరందరూ ముస్లిమ్స్, అక్కడ సౌండ్ సిస్టమ్ పెడుతూ ఉన్నటువంటి నరసింహ బ్రదర్ హిందువు. ఈ సభ ఇంత చక్కగా జరుగుతుందంటే మనమందరం కూడా ఐక్యంగా ఉన్నాం. మనమందరం ఐక్యంగా ఉండడం పాలకులకు నచ్చడం లేదు. ఎందుకో తెలుసా? వాళ్ళకు రాజకాంక్ష ఉంది. మాదినములను సమస్తాన్ని ఉంచుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఈ ప్రజల మధ్య మనస్పర్ధలు, విభేదాలు, వారి ఆహార వస్త్రధారణ అలవాట్లలో
వారికి ఉన్నటువంటి వాటిలో మనం మనస్పర్ధలు సృష్టించాలి. మనస్పర్ధలు సృష్టిస్తే ఓటు బ్యాంకు తయారవుతుంది. ఆ ఓటు బ్యాంకు ద్వారా క్షణకాలము మనమే పరిపాలన చేయవచ్చు అనుకుంటూ ఉన్నారు కదా. ఇండియాకు స్వాతంత్రం వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలైంది. మనమందరం కూడాను ఈ నవమాన్ నగర్ ఈ మైదాన ప్రాంతంలో కూర్చున్నాం. సార్ కూడా మున్సిపల్ చైర్మన్ గా పనిచేశారు. నవమాన్ గారు కూడా ఆయనకు తెలుసు. అక్కడ ఆర్చి ఉంది, ఇక్కడ వెనకనే తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చి ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇంతవరకు ఒక రోడ్డు వేయడానికి నంద్యాల మున్సిపల్ అధికారులు కానీ లేకపోతే స్థానిక అధికారులు కానీ లేదు అంటే దళితులు, అనగారిన వర్గాలు, మరి పీడిత ప్రజలు ఇంకా అణచివేయబడడం లేదని గుర్తుకు రావడం లేదా? అందరూ అంటున్నారు మీకు ఫండ్స్ కేటాయిస్తున్నాం, మీ వాళ్ళకు పరికారాలు ఇచ్చాం, మేము మిమ్మల్ని పొలంలో పెట్టి చూసుకుంటామని. ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడల్లా వారు మన దగ్గరకు వచ్చి తీయని మాటలు చెప్పి బాయ్ బాయ్ అని చెప్పి కౌగిలించుకొని వద్దన్నగానే మన ఇఫ్తార్ విందులకు వచ్చి కాదన్నగానే మన వేదికలకి మన కోసం ప్రేమ వస్తున్న నాయకులారా ఒక్కసారి ఆలోచించండి. కాలం నుండి ఏంటంటే బ్రిటిష్ కాలం నుంచి కూడా ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు ఉంది. ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు సిట్టింగ్ జడ్జి మరి ఇద్దరు అధికారులు ఉంటారు వక్ఫ్ బోర్డుకు సంబంధించిన వారు. వారి ముందుకు కేసు వస్తే ఆ కేసును పూర్వాపరాలు చూసి ఎవరికైతే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారంట. కానీ ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి ఒక కేసు వెళ్తే కోర్టులో ఎవరైనా కేసు వేస్తే అప్పుడే అది వక్ఫ్ కాకుండా ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీగా ప్రకటిస్తారంట. తీర్పు తర్వాత అండి, ముందే దాన్ని ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అంటారు. ఒకవేళ ఎవరైనా 20 ఏళ్ల పాటు భూమి మీద తన అధికారాన్ని చూపిస్తే వక్ఫ్ ప్రాపర్టీ అయినా అతనికే ఇచ్చేస్తారంట. మిత్రులారా, తెలుగుదేశం మరి వైసీపీ ఇతర పార్టీల్లో ఉన్న ముస్లిం నాయకులారా, గత ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు నెల్లూరు జిల్లాలో ఒక ఎమ్మెల్యే పెంచల కోనకు సంబంధించిన ఆస్తి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన వారి చేతిలో ఉంటే కొట్లాడి మరి దేవాదాయ శాఖకి పిలిపించాడు. మరి అటువంటి నాయకులు మీరు చచ్చిపోయారా? మేల్కొనండి, మీ నాయకుడితో చెప్పండి, నువ్వు గనక ఈ బిల్లుకు ఓటేసావంటే ముస్లిం సమాజం నిన్ను హెచ్చరిస్తోంది, ఉద్యమాల రూపంలో రోడ్ల మీదకి వచ్చి నీకు జవాబు చెప్తుందని చెప్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ నేను నా స్థానం చూసుకుంటున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. సమస్త భారతీయులుగా మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఈ వేదిక ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. సోదరిమణులారా, సమయాభావం లేనందువల్ల 2 మాటల్లో నా మాటలు ముగిస్తున్నా. స్వతంత్ర భారతదేశం భిన్నత్వంలో ఏకత్వం, సర్వమత సమ్మేళనం, సంస్కృతి సాంప్రదాయాల సంగమం, అందమైనటువంటి దేశం మన భారతదేశం. ఈ దేశంలో హిందూ, ముస్లిం, సిక్, సాయి, బౌద్ధ, జైను, సౌదులు అందరూ కూడా భాయి. ఇక్కడ ఐక్యమత్యమే మన బలం, మానవత్వమే మన మతం, ఇదే శాశ్వతం. సూర్యచంద్రులు ఉన్నంత వరకు సువర్ణక్షరాలతో ఈ చరిత్ర శాశ్వతం. కాబట్టి ताल्लुक से तमाम तफसीलात आपके सामने आ चुके हैं. मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा. आप लोगों को उन बातों से आगाह कराने के लिए आया हूं. हिंदुस्तान की तमाम सेकुलर पार्टियां, उसके मुकाबले में एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं. हिंदुस्तान में जब कोरोना आ चुका था, भारतीय जनता पार्टी थाली लेकर डंकी बजा रही थी. उस वक्त हमारे नेशनल के लीडरों ने कहा तुम्हें मैदान में उतरना है, इस मुल्क के तमाम अवाम को हिफाजत करना है. यह है एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया. साथियों, आपको बताना चाहता हूं, हमारे जिम्मेदारों ने कहा जब कोरोना आ चुका था उस वक्त कैडर की लाशें निकले, हमें परवाह नहीं. इस कौम की, इस मुल्क की, अवाम की लाश न निकले. ये है एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया. मैं आप लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं, आप सिर्फ कदम से कदम मिलाओ, तख्त ताज
पर सबको नहीं छोड़ा है, दलितों को, आदिवासियों को